हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करते हैं CSIR नेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि सभी को पता है CSIR नेट में 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जिसमें पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम 20 ही क्वेश्चन है, और पार्ट बी में 25, पार्ट सी में 30। तो ओवरऑल आप यहाँ पे 75 क्वेश्चंस देखते हैं पेपर में। लेकिन अपने पास लिमिटेशंस होती हैं, 20 में से अपन सिर्फ कोई 15 ही कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे 20 में से, जिसको नहीं ध्यान था कि 15 ही करने, तो उसके स्टार्टिंग के 15 ही काउंट होंगे। जो लास्ट उसने एक 16th करा है वो काउंट नहीं होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि 20 में से सिर्फ 15 ही अपने को अटैम्प्ट करनी है। इसी तरीके से पार्ट बी में जो 25 क्वेश्चंस हैं, उन 25 में से अपन कोई भी 5 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। तो ओवरऑल अपने को सिर्फ 20 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और पार्ट सी में सिर्फ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन के लिए अपने को 2 मार्क्स गिवन होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स अपन कितने गेन कर सकते हैं, 30। ऐसे ही इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 3.5 मार्क होता है। तो यहाँ पे 70 मार्क्स का हो जाएगा बी पार्ट, और पार्ट सी में हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, इसलिए ये अपना 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अपने पास जो कंप्लीट पेपर है वो तो 20 इंटू 2, 25 इंटू 3.5, 30 इंटू 5, तो 277 का आ रहा है लगभग। लेकिन अपने को अटैम्प्ट तो 200 का ही करना है। तो ऐसा नहीं है कि अपने को पूरा सिलेबस ही कवर करना है तभी अपने से होगा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर अच्छे से क्लियर करते हैं और थोड़ा स्मार्टली अगर स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो ये एग्ज़ाम इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 200 मार्क्स ही अपने को अटैम्प्ट करने हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और उसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। नेगेटिव मार्क्स भी लगभग सबको पता ही है, 1/3 रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करें जो अपने पेपर हैं, तो अपने टोटल 9 पेपर्स होते हैं फिज़िकल साइंस में, जिसमें आप अगर क्लासीफाई करेंगे तो 9 में से जो अपने मेजर रोल प्ले करते हैं वो ये 4 पेपर होते हैं: मैथमेटिकल, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड EMT, जिसमें आप ED भी पढ़ते हैं। और बाकी के जो रिमेनिंग 5 है वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। ये 5 पेपर लेंथ में छोटे होते हैं जिनको आप इजीली कवर कर सकते हो। तो जिस किसी को भी अगर ये हो कि मैं एक साथ एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करूं या 2 करूं, तो वो इन 4 में से एक बड़ा पेपर उठा सकता है। उसके साथ ये जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स आप कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाएं, मेजर प्लस माइनर। क्योंकि 2 पेपर एक साथ पढ़ने से जब अपना एक पेपर में थोड़ा सा अपन लो फील करते हैं कि अब बोर हो रहे हैं वही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के, तो आप एक माइनर सब्जेक्ट भी साथ में उठा लीजिए, जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और 2 पेपर एक साथ कवर भी हो जाएंगे। जैसे आप मैथमेटिकल के साथ ये थर्मो उठा सकते हो, या आप पेयर बना सकते हो, क्वांटम के साथ अपन ने न्यूक्लियर उठा लिया, क्लासिकल के साथ थर्मो कर लो। जैसे भी आपको इजी गोइंग लगता है वैसे आप इन 4 मेजर सब्जेक्ट्स के साथ इन 5 का कोई भी पेयर बना सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पेपर्स पे ब्रीफली एक वीडियो बना दूंगी कि आप इनमें कौन कौन से टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।